नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरव कुमार। मैं एडिशनल प्रोफेसर आईजीएमएस पटना में हूँ। मैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कैसे, पहली बात तो कैसे हम डायग्नोज करते हैं हाइपरटेंशन। अगर ब्लड प्रेशर 140/90 है तो ये हाइपरटेंशन है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो बहुत सारे डैमेज करता है। जैसे ब्रेन में ये नस फटने का प्रमुख कारण हो सकता है, ब्रेन में थक्का जमने का प्रमुख कारण हो सकता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, ये आंख में अंधापन का भी कारण हो सकता है अगर बड़ा हुआ ब्लड प्रेशर लंबे समय तक रहे। इसी तरह हार्ट में ये हार्ट अटैक करा सकता है, हार्ट फेल्योर करा सकता है, हार्ट के मसल को काफी मोटा करा सकता है, जो लॉन्ग टर्म में लोगों के लिए ठीक नहीं होता। इसके अलावा ये किडनी डिजीज का सबसे इंपॉर्टेंट काउज है। अगर आप डायबिटीज के अलावा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काउज कहें तो हाई ब्लड प्रेशर है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर धीरे धीरे किडनी डैमेज करता है और ये अल्टीमेटली किडनी डैमेज की वजह से क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाती है और ये किडनी डिजीज का इंपॉर्टेंट काउज है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये आराम से डायग्नोज होने वाली चीज है, आराम से ट्रीट होने वाली चीज है। मुश्किल से 1 या 2 टैबलेट से आराम से कंट्रोल हो सकता है, लेकिन हम लोग ब्लड प्रेशर की दवा नहीं लेते, रेगुलर चेकअप नहीं कराते, जिसके वजह से ये डैमेज होता है। लोग सीधे पैरालिसिस या हार्ट अटैक से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि इसे बीच बीच में चेक कराना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की भी जरूरत है। ज्यादा नमक खाने की वजह से, नॉन वेज डाइट ज्यादा लेने की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज या सीडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से, डे टू डे स्ट्रेस की वजह से, और इसके अलावा जो हम लोग खाने में जो डाइट है, पिज्जा बर्गर या बहुत ज्यादा तेलीय पदार्थ लेने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर रह सकता है। इसके अलावा डायबिटीज के साथ बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर काफी डैमेजिंग होता है। तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, नमक कम लेना चाहिए, वेजिटेरियन डाइट प्रेफर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। 30-40 मिनट्स डेली चलना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि इससे हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, आराम से डायग्नोज कर सकते हैं और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको आराम से अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है लेकिन लोग को पता नहीं रहता कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो बीच बीच में चेकअप जरूरी है। अगर आपकी उम्र 30 या 35 से ज्यादा है या आपको कोई भी सिम्टम, आप किसी भी उम्र के हो, तो ब्लड प्रेशर का चेकअप जरूरी है। सिर्फ चेकअप नहीं, दवा लेना जरूरी है। बीच बीच में दवा लेने के बाद ब्लड प्रेशर देखना जरूरी है कि ये कंट्रोल है कि नहीं। अगर बढ़ा हुआ है उसके बावजूद भी तो दवाई को बढ़ाने की जरूरत है, अगर कम है तो दवा को कम करने की जरूरत है। इसके अलावा हमें जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम रखना चाहिए, बहुत सारा एक्सरसाइज करना चाहिए और हमें एक्टिव रहना चाहिए। और योगा वगैरह से भी स्ट्रेस लेवल कम होता है। योगा जो हमारा पद्धति है हमें करना चाहिए, ये भी ब्लड प्रेशर को कम करने में काफी सहायक हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट काउज है मोर्टिलिटी का। वर्ल्ड वाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट काउज है जिसकी वजह से मौतें होती हैं। तो हमें इसे ट्रीट करना है, हमें इसे पहचानना है। पहचानने के बाद रेगुलर देखना है कि ये अंडर कंट्रोल है कि नहीं, प्लस लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना है। धन्यवाद। थैंक यू।